मन सुंदर में आज तो कमाल ही हो गया दोस्तों। मतलब अब तक हम सोच रहे थे कि दुश्मन बाहर है, लेकिन असली नागिन तो घर के अंदर ही छिपी बैठी थी। आज रूही ने सबके सामने वो सच उगलवा दिया है जिससे पूरे घर की नींव हिल गई है। क्या अवनी का खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या नाहर जी बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर आएंगे? आज हम इसी शॉकिंग ट्विस्ट की बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। नरेटर। कहानी शुरू होती है जेल के उस मंजर से जहां नाहर जी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इंस्पेक्टर और मिस्टर नार उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो पेपर्स पर साइन कर दे। शर्त ये है कि अगर वो साइन करेंगे तभी उनकी पहली पत्नी को ढूंढा जाएगा। नाहर जी सिर्फ रूही की सलामती चाहते हैं और इसी चक्कर में वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी शेरनी रूही की। वो नाहर जी को साइन करने से रोक देती है। यहाँ एक बहुत ही इमोशनल सीन है जहाँ रूही कहती है कि बेगुनाह होकर भी गुनहगार मत बनिए। नाहर को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है, पर रूही को अपने खाटू जी और अपने प्यार पर पूरा यकीन है। रूही के कहने पर नाहर वो पेपर्स फाड़ देता है, जिससे मिस्टर नार भड़क जाता है और उसे अंजाम भुगतने की धमकी देता है। नरेटर। अब यहाँ से शुरू होता है असली सस्पेंस। रूही को एहसास हो जाता है कि उस पर हमला करने वाला बाहर का कोई नहीं, बल्कि घर का ही कोई अपना है। उसे शक होता है कि क्या ये सब दादी जी ने किया है या फिर समर भैया और अवनी दीदी का इसमें कोई हाथ है। रूही एक बहुत बड़ा रिस्क लेती है। वो शीतल को ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि वही इकलौता सबूत है जो नाहर को बचा सकती है। यहाँ हमें एक पागल खाने वाले लोगों का एक ड्रामा भी देखने को मिलता है, जहाँ दादी जी को डराने की कोशिश की जाती है। रूही को लग रहा था कि दादी जी डरकर सच बोल देंगी, लेकिन दादी भी कम खिलाड़ी नहीं है। हालांकि इसी भागदौड़ में रूही को भगवान की मदद से शीतल का सुराग मिल जाता है। दूसरी तरफ घर में खुशियों का माहौल है। अवनी अपने बच्चे के साथ घर लौट रही है। जूही और बाकी घर वाले घर को फूलों और गुब्बारों से सजा रहे हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं है कि ये खुशियां कुछ ही मिनटों की मेहमान हैं। जैसे ही अवनी का भव्य स्वागत होता है, रूही वहां पहुंच जाती है और सीधे अवनी पर हमला बोलती है। रूही सबके सामने ये सवाल करती है कि शादी वाले दिन अवनी दीदी ने शीतल को जहर क्यों दिया था। ये सुनते ही पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। अवनी इसे रूही का पागलपन बताने की कोशिश करती है, लेकिन रूही के चेहरे का आत्मविश्वास बता रहा है कि आज वो बिना सबूत के बात नहीं कर रही है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। शीतल की गवाही सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। संभव है कि रूही ने शीतल को सुरक्षित जगह पर छिपा रखा हो और सही समय पर उसे सबके सामने ले आए। दादी जी भी चुप बैठने वाली नहीं है। वो अवनी को बचाने के लिए कोई नया खेल खेल सकती हैं या सारा इल्जाम किसी और पर डालने की कोशिश कर सकती हैं। और जैसे ही ये साबित होगा कि शीतल को जहर अवनी ने दिया था और नाहर को फंसाया गया था, पुलिस को नाहर को छोड़ना ही पड़ेगा। अब देखना ये है कि क्या अवनी सच में बेनकाब होगी या फिर एक बार फिर अपनी मासूमियत का नाटक करके सबको बेवकूफ बना देगी। आने वाला एपिसोड तय करेगा कि इस कहानी का अगला धमाका कितना बड़ा होने वाला है।